कि एक यहूदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालता है, कपड़ा डाल देता है और उसको ऐंठने लगता है। यहाँ तक पहुँच गया, गला दबने लगा। तब उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज दो। आपने जो कर्ज लिया था मुझसे, वो मेरा कर्ज वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसको सुनिए। आए यहूदी, मैंने 1 हफ्ते के लिए कर्ज लिया था और मैंने ये वादा किया था कि 1 हफ्ता पूरा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आज 5वां दिन है, अभी वादे को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। उस यहूदी ने कहा, मोहम्मद आज ही चाहिए, मुझे आज ज़रूरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज तो नहीं है मेरे पास, 7 दिन का वादा था, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन तुम पहले मांग रहे हो, 2 दिन पूरे हो जाने दो। जब मैं नहीं दूं तब आप कहना मैंने आज तक वादा खिलाफी नहीं की। उसने कहा ठीक है, आपने वादा किया था 7 दिन का, लेकिन मुझे आज ज़रूरत है, मुझे आज चाहिए। आपने कहा अर्जेंट मांग रहे हो, कहाँ से दे दूं? उसने कहा मैं उठने नहीं दूंगा, आप यहीं रहिए, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप वहीं बैठ गए। गौर कीजिए, जिस जगह पर खुद आपकी हुकूमत हो, आप ही का हुक्म चलता हो, बस्ती पर पूरा कंट्रोल आपका हो, और उसी बस्ती में एक मामूली सा यहूदी नबी को कह दे कि मैं उठने नहीं दूंगा। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या आप अपने इलाके में नीतीश कुमार से कह सकते हो कि यहाँ बैठ जाओ, जाने नहीं दूंगा? क्या यूपी के अंदर हम योगी से कह सकते हैं बैठ जाओ, हम उठने नहीं देंगे? क्या दिल्ली में आप केजरीवाल से कह सकते हैं बैठ, मैं उठने नहीं दूंगा? जिस बस्ती पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और उसी बस्ती में हमसे यह कहा जा रहा हो कि मैं उठने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो, और आप बैठ जाते हैं। हज़रत अबू बकर से हज़रत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, अरे उमर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मामला हमारा और इसका है, मैंने इससे कर्ज लिया है, ये मुझसे सख्ती कर रहा है, करने दो, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। बैठ गए। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि ज़ोहर की अजान का वक्त होता है। आपने कहा यहूदी अजान की आवाज़ आ रही है, क्या मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मेरा कर्ज दे दो, उसके बाद जहाँ जाना हो चले जाओ। असर की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। मगरिब की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। ईशा की नमाज का वक्त हुआ, उसने नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि रात के अंदर भी उसने नहीं जाने दिया। आपने पूरी रात उसी जगह पर गुजारी, वो यहूदी भी वहीं मौजूद है। सुबह फजर की नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया हत्ता ततलुअ शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। जब सूरज चमकने लगा तो वो यहूदी अल्लाह के नबी के पास खुद चल कर आता और बैठ जाता है और कहता है हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम। आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कर्ज लेने के लिए ये सख्ती आपके ऊपर नहीं की थी, बल्कि मैं देखना चाहता था कि आपके अखलाक कैसे हैं। मैंने कल ही अपनी किताब पढ़ी तौरात, कल ही मैंने अपनी किताब देखी तौरात। उस किताब के अंदर, उस तौरात के अंदर मैंने आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने
आपको वरगलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता। मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाह, कैफ वजदतनाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया। उसने कहा, मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है? फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी, ये रहमत थी नबी अकरम की। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए, आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों को। कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना, कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते। बीवी को छोड़ दिया। इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली, छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के माँ बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता, तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया,
लेकिन हिजरतों के सताए हुए, मालो दौलत जिनका ले लिया गया हो, बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे। मक्के वालों ने जुल्म की इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, अय काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म और सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। अय काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है। खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है, मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं, एक एक मूर्ति पर लाठी मारते हैं, वो जमीन पर गिरती और टूट जाती, एक एक मूर्ति को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने मूर्तियों से खाने काबा को साफ कर दिया तो उस मौके पर एक सहाबी थे, हजरत सहल, खड़े होकर कहने लगे, आए मक्के के काफिरों, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। तुमने हमारी गर्दनें उड़ाई थी, तुमने हमारे बीवी बच्चों को सताया था, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ, आज हम बदला लेंगे, आज हम भी इंतकाम लेंगे। हजरत साद ने कहा, हजरत साद ने, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने का दिन है। आज तो तुमने, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, आए मक्के के काफिरों, आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे किए हुए एक एक जुल्म और एक एक जुर्म का इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जैसे हजरत साद ये पुकारते हैं, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वो फरमाते नहीं, आए मक्के के काफिरों, तुम्हें साद के इन जुमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, आज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साद ने तो इंतकाम की भावना में कह दिया कि आज का दिन बदले का दिन है, आज के दिन गर्दनें उड़ाई जाएंगी, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बोटी बोटी करने का नहीं, आज का दिन तो रहमो करम करने का दिन है, आज का दिन तो अफ़्व दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफी देने का दिन है। आओ अपने जुर्मों की माफी मांगो, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। और आपने मक्के के अंदर एक एक मुजरिम को माफ किया, और जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक जुर्म जिन्होंने किए। हिंद आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंद आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था, वो हिंद आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट
में खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए, वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ़ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ़ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपकी आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ़ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अरे अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हिंदा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा, मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ, वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। और जब अल्लाह ने सारे नबियों से अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब व हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं, और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, हाय जकरिया, हाय नूह, हाय यहया, हाय पैगंबरों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाएं, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, आखिरी नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना, वला तंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है, देखिए एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसिन साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्वितः अष्ट्रो गुणः अल्पभाषी बहुभाषी
ज्ञानी, श्रुतु ज्ञानी, प्राकर्मी, कृतज्ञ, दानी, कृपालु। अब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हैं जैसे किसी औरत को बच्चा पैदा होता तो वो चिल्लाती रोती है। बिल्कुल वही बात। हम तो समझते हैं औरतों ही को दर्द होता है, इनको उनसे भी ज़्यादा दर्द होता है। ए भैया बैठ जाओ, ये देखो सामने क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं ना, तब ठीक है, तब ठीक है, जाओ जाओ जाओ। उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, उसी के लिए तो जलसा हो रहा भाई। अब मंत्र पढ़ने पे आए तो आप लोग शोर करने लगे। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्त जगतपति, अंतिम ऋषि को कल्कि को एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाला। तो उस ज़माने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहाँ से आ गया बिजली से ज़्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है। आसमान से जो बिजली चमकती है उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। ये देखो इधर तकरीर भी सुन रहा हूँ, मोबाइल ऐसे कर रहा है। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देव दत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता है? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहाँ दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बगैर रहम के नहीं हो सकती है। जिस लीडर या जिस नेता के दिल से रहम निकाल लिया जाए वो देश को बर्बाद कर देता है। मिसाल नहीं दूंगा,
नाम नहीं लूंगा, हमसे ज्यादा समझदार है। बंगाल होता तो नाम ले लेता मैं, नहीं है बंगाल। मेरे भाइयों सुनिए, बोलना मुझे है, कौन बोल रहा है ये बंगाल? तुम्हारे मशवरे से बोलूंगा। राजीव गांधी हो क्या तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरे ऊपर? खामोशी से सुनिए ना। ये लोग चाहते हैं मेरा चैनल चले, इसी को काट काट के दिखा देंगे। तो जिस देश के लीडर से, जिस नेता से रहम निकाल लिया जाए, वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ से रहम निकाल लिया गया, बर्बाद कर दिया। हिटलर से रहम निकाल दिया गया, यहूदियों को कत्ल कर दिया। लेकिन हिटलर ने सारे यहूदियों को मारा, कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। यहूदियों को छोड़ दिया था, कुछ यहूदियों को छोड़ा था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल वर्ड इस्तेमाल किया था। लोगों, मैं कुछ यहूदियों को जानबूझकर इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं चाहूं तो इनको भी कत्ल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको भी मार सकता हूं, लेकिन इन यहूदियों को जानबूझकर मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि बाद में आने वाली नस्ल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी गंदी कौम है, और मैंने इन यहूदियों को क्यों कत्ल किया है, ये बाद में आने वाली नस्ल को पता चल जाए। आज यकीन मानिए, हिटलर ने उन यहूदियों को छोड़कर एहसास जरूर दिलाया है कि वाकई यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर और सबसे बड़ी नालायक और सबसे बड़ी हरामी कौम अगर कोई है तो वो ये यहूदी है। और नहीं यकीन आता है तो इजराइल को देख लो, जो अमेरिका की गोद में उसका नाजायज बच्चा पल रहा है। इजराइल कौन है? अमेरिका की नाजायज औलाद, और ये उसकी नाजायज औलाद पल रही है। सारे अरब मुल्क आज नाइत्तिफाकी का शिकार हैं, इसलिए इजराइल अपनी मनमानी चला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा, तो चीज़ें याद रखना। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा, ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा। उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुमनम षटेश्वर्या बुलंदिता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद, साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधुमनम, साधुओं की तरफ वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। षटेश्वर्या बुलंदिता, और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा, वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर, 4 चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं, और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को सबसे पहले खड़ा करेंगे हम। 4 चीजें पहले याद कर लो। कम बोलने वाला होगा, 1। फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बातें बताएगा, 2। ज्ञानी, बहुत बड़ा जानकार होगा, 3। श्रुतु ज्ञानी, ये चीजें उसको सुनकर हासिल होंगी, यानी श्रुतु ज्ञानी, सुनकर इल्म हासिल होगा। 4 चीजें। अब 4 चीजें यहां देखो। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। दानी, खैरात करने वाला होगा। उसके पास कोई भी चीज आएगी रुकेगी नहीं, वो गरीबों में खैरात कर देगा। खैरात करने वाला होगा दानी। कृतज्ञ,
एहसान करेगा लोगों पर लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। सातवीं चीज, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और आठवीं चीज, कृपालु, दयावान होगा, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियां बताई गई हैं और ये 8 खूबियां महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा शुगमारूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्क, अल बर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे यहाँ करंट आता है, उसको अल कहरुबा बोलते हैं। ये करंट वाली बिजली अल कहरुबा, ये नहीं, अल बर्क, जो आसमान पे बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं अरबी में? बर्क। और अल्लाह के रसूल को जो सवारी मिली थी उसको क्या कहते हैं? बुर्राक। बर्क से बना है बुर्राक। शुगमारूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली। बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुकद्दस का सफर किए। इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नजर कहां तक जाती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नजर उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नजर उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नजर जहां तक जा रही है उसका पहला कदम वहां तक होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। तो अश्वमा शुगमारूहा, बिल्कुल वही चीज, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी। ये अल्लाह के नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? देवदत्त अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठकर सफर करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने ज़मीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊँट का सफ़र नहीं करूँगा, अब मैं घोड़े का सफ़र नहीं करूँगा, मैं तो बुर्राक में बैठ के आया हूँ। जर्जीस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीग ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीख में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है। जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना भीख? अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ। साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है। जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात ये होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है। कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है। लेकिन साइकिल नहीं चला सकता, क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनकर उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में यह कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है, प्यारी सवारी, यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया वो ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहां लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहां आएगा, यहां आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवास ने, वो रेगिस्तान में आएगा,
साथ दौड़ता है। और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहां भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रा यस, और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगत पति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो एक चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ है जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी, ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिलें इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हरामखोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहां से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहां, शाम को खाना क्या कर, कहां से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। आपने कहा सुन लिया, अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहां से आएगा शाम को ये तो बताओ, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हरामखोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे हैं। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है, लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन इबादत, बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ, और अपने बीवी
बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा मन नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, न दौलत की, ना जमीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं? सुन लीजिए, ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हो, राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो, ये हमारे यूपी वाले हों, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर? कितना बकरा कुर्बानी करते हैं? 1, 2? गाय की कुर्बानी देते हैं, कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं? 1 गाय में 7। आप 1 हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे, और क्या, या ज्यादा से ज्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हों? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे बकरा ईद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊंट? 100। और ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट। अरब के अंदर सुर्ख ऊंट की बहुत कीमत है। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम है, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता, बहुत महंगा होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बकरा जिसकी खाल पर अगर अल्लाह लिखा हुआ आ जाए या मोहम्मद लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। एक मरतबा मैं मार्केट में गया तो आदमी दिखाने लगा कि उसमें लिखा दिया मोहम्मद लिखा है। हमने कहा चलिए होगा, लिखा होगा, चलिए कीमत क्या है? कहता है 2.5 लाख। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि बकरा मुझे दे दो जितने का है, खाल में तुम्हें दे दूंगा। है मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? क्या इस खाल को हम अपने घर रख सकते हैं? इस पर भी गरीब का हक है। क्या बकरे को ज़िबा करने के बाद ये खाल हमारी 2 लाख में बिकेगी, 1.5 लाख में बिकेगी? कहता वो मैं नहीं जानता हूं, मोहम्मद लिखा है, 2.5 लाख का बकरा है। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि खाल तू बेच देना जितने की बिके, बकरा 10,000 में हमें दे दे, 12,000 में हमें दे दे। कहने लगा जाइए मौलाना साहब आप हमारा रेट क्यों बुक कर रहे हो? लोगों ने एक फजूल की बहस बढ़ा दी। इस पर अल्लाह लिखा है तो इसकी कीमत बढ़ गई, मोहम्मद लिखा है तो इसकी कीमत, जिस पर ये चीज़ें लिखी हुई हो और कम कर दो उसकी कीमत। मेरे भाइयों, किसी हदीस में नहीं आया है कि जिस बकरे पर अल्लाह लिखा हो तो उसको इतने रुपए में खरीदो। और लिखा होता नहीं है, वो हमें और आपको उसका एक नक्श दिखाई देता है। बस ये अलिफ बाल ये लाम पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा, उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह, हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है। देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है? ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ और ये है। तो देखा जाए ये क्या है? अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें पूरा और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो
इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है। साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था, लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाए कुर्बानी के लिए तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे, दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की। आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं, बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं, खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी, जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अज़ाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे शादी के
इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई, उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीब और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी?